अब सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके 2 अध्याय उसकी 21 से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा कि फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी और यीशु और उसके चेले भी विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। हालेलुया। आइए बिल्कुल प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातचीत कर प्रभु जी। आज का वचन हर एक के जीवन में पिता 100 गुना फल है प्रभु जी। आज का वचन जो भी सुने देखे प्रभु, वो नशे से, बीमारी से, समस्या से और सारी हर प्रकार के श्रापों से बाहर आए प्रभु जी। और आज का वचन सुनकर ओ पिता ये आत्मिक उन्नति में, प्रार्थना में, वचन में बड़े पिता, और आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान इनके जीवन में छाए मेरे पिता। और आज से आगे बढ़ने पर आपके नाम को उठाए मेरे पिता, और सारे नशे से बाहर आए, मदद सहायता कर। मैं सब की तरह आत्मा सौंपता, पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख से होकर बोले, मदद सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी जो हमने यहाँ पर पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके 2 अध्याय उसकी ये कैसे पढ़ा कि फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी और यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने अपने चेलों से कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए और भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्य देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर जो है यीशु मसीह को और उसके चेले और यीशु की माता को निमंत्रण दिया था, यानी कि पत्रिका, विवाह का पत्रिका उनको दिया था कि हमारे विवाह में आए। और उस व्यक्ति के विवाह में जब यीशु मसीह गया तो वहाँ पर दाखरस घट गया। अब ये दाखरस क्या है? दाखरस, हालेलुया, ये दाखरस मेरे अजीजों वो है अंगूर का रस है। अंगूर का रस निकालकर उससे पीते थे, उससे दाख रस। दाख का मतलब होता है कि अंगूर की जो दाख होती है उस दाख के अंदर अंगूर लगे, अंगूर में से जो रस निकालता है, दाख रस। हालेलुया। ये दाख रस एक ऐसी चीज है जो अगर कोई अधिक से अधिक पीता है, अंगूर का रस अधिक से अधिक निकाल कर पीता है तो उसको नशा चढ़ जाता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह ने दाखरस को बनाया, लेकिन इस दाखरस के जगह आज मसीह लोग क्या कर रहे हैं? कुछ रोमन कैथोलिक वाले भी होते हैं और कुछ मसीह लोग भी हैं जो अब क्या कर रहे हैं कि दाखरस करके वो दारू पीने लगे हैं और वे नशा कर रहे हैं, वाइन करके वो नशा कर रहे हैं। ये बात तो हम समझते हैं कि वाइन या नशा होता है, लेकिन आप कहीं सा भी किसी भी फल को मान के चलो कि अगर कोई अनार का फल हो, सेब का फल हो, है ना, जो जूस निकलने वाले जो फल है उनका आप अधिक से अधिक पेट भर के जूस पी लेंगे तो आपको नशा सा लगेगा और आपको नींद आएगी खाना खाने के बाद। उसी प्रकार से अंगूर के रस पीने के बाद लोग छक जाते थे, उनके जीवन में नशा जाता था। लेकिन यीशु मसीह ने वहाँ पर उसकी माँ ने कहा था, इसलिए इसको इस कामों को किया था। वो यीशु ने अपनी मर्जी से नहीं किया था कि मैं यहाँ पर मैं दाखरस को बना दूँ, क्योंकि यीशु मसीह नशे से आज भी और कल भी नफरत करता था, परमेश्वर पिता। क्योंकि जब नशा कोई करते थे वो लोग क्या होते थे, उनके जीवन में अपने आप को संभाल नहीं पाते थे और वे तितर बितर हो जाते थे। कोई नंगापन हो जाता था, कोई कहीं हो जाता, कोई पाप में गिर जाता था। इसलिए परमेश्वर अधिक से अधिक पीने के लिए उनको मना करता था। पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि जब हम देखते हैं कि लूत ने जब दाखरस को पिया तो वे भी क्या किया, पाप में गिर गया।
हालेलुया। और हम देखते कि इसहाक के जो बच्चे, इसहाक जो था, उन्होंने भी दाखरस पिया और उसका भी हाल क्या हुआ, अंगूर का सिरा पिया और वे भी नंगा पाया गया। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया कि इस अंगूर के रस को अधिक से अधिक पीने से मना किया। लेकिन आज लोग दारू पीते हैं और दारू क्या बना होता है कि वो एक पेड़ का जो मुंह लगा होता है और वे ऊपर से गिरते हैं, उनको सुखाकर उनको एकदम 2-4 दिन के लिए उनको रख देते हैं। जब वो सड़ जाते हैं, जब वो लहण पे आते हैं, तब वे जाके वे क्या करते हैं, उसका दारू निकालते हैं, अपने आग पे धरते हैं और उसके द्वारा वो दारू निकाल कर पीते हैं। वो समझ रहे हैं कि दाखरस और दारू यही है। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु मसीह ने इस दारू को पीने के लिए नहीं बनाया, लेकिन यीशु मसीह ने उस अपने चमत्कार को दिखाया, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि यहाँ पर दाखरस घट गया है। क्योंकि उसकी माँ को पता था कि यीशु मसीह बड़े बड़े काम करता है, तो हो सके ये दाखरस को भी यीशु मसीह बना देगा। और यीशु मसीह ने अपनी माँ का आदर करता था, इसलिए उन्होंने पहला चमत्कार यह दिखाया था कि वो काना के नगर में दाखरस को बनाया। और दाखरस कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि वो एक गलत चीज़ थी, क्योंकि दाखरस उसे कहते हैं, जो अंगूर का रस होता है उसे दाखरस कहा जाता है। लेकिन लोग आज क्या कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं। जो गलत चीज़ से बनाया गया, जिसको सड़ा पिड़ा कर बनाया जाता है, उस चीज़ को वो कहते हैं कि ये वाइन है। और हम इसे यीशु मसीह खुद बनाया है तो हम पी सकते हैं करके वो पी रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि यहाँ पर क्या हुआ था, कि यीशु मसीह की माता ने कहा था, तब जाकर यीशु मसीह ने कार्य किया था। हो सके तो यीशु मसीह यहाँ पर अपने कार्य को नहीं दिखाता वो, लेकिन उसकी माँ ने कहा, इसलिए यीशु मसीह ने अपने कार्य को दिखाया, ये चमत्कार दिखाया। लेकिन यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम लगातार गलत चीज़ सड़ा और उसको गलत इस्तेमाल करके पियो। लेकिन अंगूर का रस व्यक्ति पी सकता है, लेकिन गलत इस्तेमाल करके आप नहीं पी सकते। उसको सड़ा पिड़ा कर, उसको गलत तरीके से आप बनाकर नहीं पिएंगे, तब आपके लिए अच्छा है। हालेलुया। इसलिए आप इस प्रकार की चीज़ों से आप दूर रहे, नशे से दूर रहे। परमेश्वर इन चीज़ों से नफरत करता है, पहले भी करता था, आज भी करता है। यदि आप नशा करेंगे, परमेश्वर आपको स्वर्गीय राज्य के वारिस नहीं बनाएगा, क्योंकि नशा पीने वाला अपने आप को भूल जाता है, परिवार को भूल जाता है और गलत काम व्यभिचार में गिर जाता है और वो परमेश्वर से दूर चला जाता है। इसलिए परमेश्वर इन नशे चीज़ों को दूर करता है, मना करता है। लेकिन यीशु मसीह ने इसलिए बनाया कि उसकी माँ ने कहा था। हालेलुया। आए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके बेटा बेटे जितने देखे सुने हैं वो आशीष पाए, बरकत पाए, आज से आगे बढ़ने पाए। मेरे पिता, इनके लिए मैं दुआ करता हूँ, मैं यीशु के नाम से ये वचन सुनकर इनकी आत्मिक आंखें, आत्मिक कान खोलने पाए मेरे पिता, और आत्मिक आंखें, आत्मिक कान खोलकर ये पिता आगे से प्रभु जी नशा ना करने पाए, नशे से बाहर आए, पापों से बाहर आए, बुराई से बाहर आए। यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़ने, आपके नाम को उठाए मेरे पिता, आज से आगे बढ़ने पाए मेरे पिता। सारी नशेड़ी आत्मा इनके जीवन से जाए मेरे पिता, पाप से बुराई से बाहर आए पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करें मेरे परमेश्वर पिता। आपने सभी को छुआ, आशीष किया, ब्लेस के धन्यवाद मेरे यीशु राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजों में आशा करता है वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। आप इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू ऑल।